बताइए आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है इसको नज़रियाती तौर पे देखना चाहिए कि ये जो गैर बराबरी की विषमता की सोच है, ये अपने भारत के नींव को और दस्तूर को, आइन को भी शर्मसार करती है, क्योंकि अब मुल्क का आइन और जो तहरीकें रही है इस मुल्क की, वो बराबरी यानी मसावत की रही है। अगर कोई गैर बराबरी के नज़रिए से किसी का कत्ल करता है तो हम इसको कंडेम करते हैं, इसका निषेध करते हैं, क्योंकि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला है। मुझे लगता है कि ये जो हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि ये सारी जातियों को एक ही नज़र से देखो, तो फिर अब जब बात ये चलती है तो फिर ये कत्ल क्यों हो रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर ऑनर किलिंग के अंदर ज़्यादातर हिंदू के अंतर्गत जाति का ही समावेश होता है। तो फिर एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं क्या? अगर ये चुनावी जुमले हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको अमल में भी तो लाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस घटना ने इस मामले की पोल खोली है, इस मामले की कलई खोली है, और ये जो मामला है इसको तंग नज़रिए से देखने के बजाय इसको एक ब्रॉड सेंस से देखने की ज़रूरत है। इस मामले में उस फैमिली का जो बयान सामने आ रहा है, उस बयान के तहत अभी भी उस फैमिली को और उस आंचल को थ्रेट है, अभी भी उसको जान से मारने की धमकियां दी गई है, और उसकी भी और उस परिवार की भी जान को खतरा है। तो हम तो मांग करते हैं कि पहले पुलिस प्रोटेक्शन उस परिवार को देना चाहिए, आंचल मामीरवार जो है उसको भी देना चाहिए, सक्षम टाटे के परिजनों को भी पुलिस की सुरक्षा देनी चाहिए, और इस मामले की जांच कड़े तौर पे करना चाहिए। पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होने की इल्ज़ाम इसमें आ रहे हैं, तो इसकी भी कड़ी जांच होनी चाहिए। हायर अथॉरिटी से इस मामले की जांच हो और इसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कोई किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड बताकर अगर उसके कत्ल करता है तो ये कानूनी नज़रिए से, आईनी नज़रिए से ठीक नहीं है। कोई भी किसी के ऊपर 2-4 गलत इल्ज़ाम लगा दे और उसको क्रिमिनल बता दे और उसका कत्ल कर दे, तो ये इख्तियार भारत का आइन उनको नहीं देता है, भारत का संविधान नहीं देता है। इसलिए हमारी मांग है कि इस मामले की पूरी तरह से नए सिरे से जांच होने की ज़रूरत है।